हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्यूब रूट की। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने स्टार्ट किया था क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना, उसका टॉपिक था। एंड इस एक्सरसाइज में क्यूब रूट का। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक, बहुत अच्छा शॉर्ट मेथड, लेकिन ये किस लिए अप्लाई होगा एंड किस लिए अप्लाई नहीं होगा, और दोनों कंडीशन पहले समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी उसने बोल दिया है कि ये परफेक्ट क्यूब है एंड इसका क्यूब रूट निकालो, तब तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करना। यदि उसने ये नहीं बोला है कि परफेक्ट क्यूब है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। फिर जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे थे, उस तरीके से ही करना है। लेकिन ये बोल दे कि ये परफेक्ट क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालो, तब तो आंख मीच के इसको अप्लाई कर देना, ठीक है। जो क्वेश्चन 4 या 5 मिनट में होगा वो 1 या 2 सेकंड, 4-5 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। देख लो आप, जैसे कि आपको कोई भी नंबर दे रखा है एंड इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई भी नंबर एंड कर रहा है 1 से, तो उसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, एफ यू करूंगा मैं, तो वो बनी रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? यदि कोई नंबर एंड कर रहा है 5 से, एंड में उसको क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ या क्यूब रूट करता हूँ, तभी वो एंड होगा किससे, 5 से। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी नंबर एंड कर रहा है 6 से, तो उसका क्यूब भी क्या रहेगा, क्यूब का लास्ट डिजिट या क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 6 से रहेगा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। किस केस में, 1 में, 5 में, 6 में, समझ में आ रहा नंबर। और देखो इसके अलावा यदि वो 2 है तो उसके एंड में क्या यूज करेंगे, 8, एंड वो 3 है तो उसके केस में क्या यूज करेंगे, 7। समझ में आ रहा है? तो कितना नंबर यूज हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। समझ में नहीं आ रहा है? अब 4 बच रहा है। यदि किसी भी नंबर के एंड में 4 है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 ही रहेगा। देखो 4 का मल्टीप्लाई मैं 4 से करता हूँ, फिर उसका मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, 4 4 जा 16, 60 का फिर 4 से करता हूँ तो 64, लास्ट डिजिट उसका 4 ही। समझ में आ रहा है? और कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो 14 का इंटू मैं 14 से करता हूँ, किससे, 14 से, कितना आएगा, 196। इसका फिर 14 से करूँ तो 4 6 24, 4 ही आ रहा है, तो 4 के केस में भी क्या रहेगा, ये 4 ही रहेगा। एंड 0 के केस में तो 0 ही रहता है। तो 4 पे, 1 पे, 5 पे, 6 पे कोई चेंज नहीं हुआ। 2 का 8 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही 8 का 2 हो जाएगा और 7 का 3। इस चीज को ध्यान रखना, इस टेबल को बस। अब देखो आगे, जैसे ये नंबर दे रखा है ना, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, क्यूब रूट निकाल रहा हूं। तो क्यूब रूट ऑफ 42875, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 42875 इज इक्वल टू, देखो जो लास्ट डिजिट है ना, उसको देखो क्या है, 5 है ना, तो 5 के केस में तो 5 ही यूज करते हैं, 5 लिख लिया बेटा। अब देखो 100 प्लेस तक ब्लॉक कर दो, 1 10 100, इस चीज को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब बचा क्या, 42। अब इस 42 को देखिए कि ये किसके परफेक्ट क्यूब में आता है। देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही रहेगा, 2 का 8 रहता है, 3 का 27, 4 का 64, ज्यादा हो गया, कम वाला नंबर यूज करना है 3, तो कम वाला नंबर 3 यूज करना, तो यहां लिख दूंगा मैं 3। तो ये 35, ये जो नंबर है वो 35 का क्यूब है और इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 35। ये आंसर, बस इतना सिंपल मैथड। समझ में आया? चलो इसको रिमूव करते हैं, अगला वाला करना है ना। इसको यहां से हटाया, इसको ये हटाया एंड ये। अब देखो क्यूब रूट ऑफ 10 to the power 6, 1 2 3 0 4 5 6, ये तो इजी है, पेयर्स कर लीजिएगा, ट्रिपलेट कर दीजिए, तो एक ट्रिपलेट दूसरा ट्रिपलेट, तो कितना हो जाएगा, ये 100 आंसर। ये तो बहुत इजी, ठीक है। अब चलो इसे भी हटाते हैं, 35937, 35937। देखो 7 जब होगा तो उसका क्या आएगा, 3, और 3 का 7, तो यहां तो लास्ट डिजिट में क्या जाएगा, 3 सबसे पहले तो। एंड अब देखो इसका तो ब्लॉक, फिर 1 10 100 को ब्लॉक कर दिया।
अब ये आता है 35, 35 किसके अंडर में आएगा, ये भी किसके अंडर में आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख दिया, 33 का है आंसर हो गया, ठीक है ना, बस इतना करना था। अब इसका अगला पार्ट कर लो, इससे भी रिमूव करो। अब देखो 74088, तो 74088, अब देखो 8 होता है तो क्या करते हैं, 8 के केस में 2 और 2 के केस में 8, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 2। फिर क्या कर रहा हूं मैं, 1 10 100 डिजिट को करके ब्लॉक। अब 74 का देखते हैं, देखो 4 का 64, तो 4 का काम चल रहा है, 5 का होता है 125, तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 4। यही तुम्हारा आंसर हो गया 42। फिर ध्यान रखना, ये सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब ये बोल देगा ऑलरेडी कि ये परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि यदि ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तब भी उसी से रिलेटेड आंसर देगा, इसलिए पहले ही बोल दिया क्लियर, ठीक है। यहां समझ में आ गया 42। चलो ये पूरे आंसर्स हो गए, अब नीचे वाले करते हैं, इसको रिमूव करो बेटा। अब देखो इसका सॉल्यूशन, जब भी वो क्यूब रूट पूछेगा नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव ही है ध्यान रखो, तो क्यूब रूट ऑफ 343 अपॉन 729 का क्या हो जाएगा बेटा, देखो 343 7 का होता है, वो तो इजी है इसलिए 7 लिख दिया, एंड 729 9 का होता है इसलिए 9 लिख दिया, ये हो गया इसका आंसर। चलो इसे रिमूव करते हैं, ये एक आंसर था। अब बी वाला पार्ट देखो, 3375 अपॉन 5832, तो इसका क्या करना है हमें, क्यूब रूट, तो यहाँ क्यूब रूट का साइन लगा दिए, 3375 अपॉन 5832, ठीक है यार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट की क्या है 5 है, तो 5 ही रहेगा, 3 डिजिट को ब्लॉक कर दिया, एंड 3 से छोटा तो 1 का ही होता है, क्लियर बात है, तो यहाँ 1 लिख दिया अपॉन। अब देखो 2 जब होगा तो 2 के केस में 8 यूज करूंगा, तो मैंने 8 यूज किया, एंड फिर ब्लॉक कर दिया 3 डिजिट को, यहाँ भी 1 ही होगा, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा नहीं है, कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है देखो। तो जब ट्रिक की जरूरत पड़ेगी तो मैं ट्रिक का भी कंसेप्ट तुम्हें बताऊंगा, एंड जब पूरा का पूरा प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए जब भी कोई भी चीज करो प्रॉपर तरीके से करना, जल्दबाजी मत करना। फिर बोल रहा हूँ, लाइफ में कभी भी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस पैसे को किसी भी अच्छी चीज में यूज कर लेना, बुक्स खरीद लेना, जो भी तुम्हारा मर्जी वो खरीद लेना, एंड ज्यादा ही वीक स्टूडेंट हो तो अच्छे टीचर पे ही ट्यूशन पढ़ना। समझ में आ रहा, चलो आगे चल रहे हैं। -4913 अपॉन -2197, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है इसलिए पॉजिटिव कर लिया दोनों। अब देखो क्यूब रूट निकालना है मेरे को, तो 34913 अपॉन 2197, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, देखो 3 होगा तो क्या करेंगे 7 करेंगे, तो मैंने यहाँ 7 लिख लिया, 100 डिजिट को ब्लॉक कर दिया, 1 10 100, क्या बचा 4, ये तो 1 के केस में ही आता है तो 117 का हो गया है। अब 7 के केस में कितना आता है 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3, 100 डिजिट को ब्लॉक कर दिया, ये 1 के केस में आता है तो 70 के बाद 30 हो गया इसका आंसर, इतना इजी, ठीक है। चलो इसको भी रिमूव करते हैं, ये भी हो गया। अब आते हैं इसके डी पार्ट में, 10 होल 81 अपॉन 125, इसको सिंपल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करूंगा तो 1250 और इसमें 81 ऐड करूं तो 1331 अपॉन 125, समझ में रहा। एंड इसका जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा बेटा, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका 1331 अपॉन 125, तो बेटा क्या हो गया, देखो 1331, देखो 11 का होता है, 1 के केस में तो 1 ही यूज करता हूँ, 3 डिजिट को ब्लॉक किया तो 1 से पहले क्या था 1, तो 1 का ही परफेक्ट क्यूब होता है, इसलिए 1 लिख दिया अपॉन 125 इसका होता है 5 का, ये हो गया आंसर। तो होप कर रहा हूं पहले दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर बता रहा हूं, इस मेथड को करते समय लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट किस तरीके से वर्क करती है टेबल बना दी है मैंने। जब लास्ट डिजिट 1 होगी तो 1 के केस में 1 ही यूज होगा, 5 के केस में 5,
6 के केस में 6 एंड 4 के केस में 4 और 0 के केस में 0 रहेगा, ठीक है। बाकी जब 2 रहता है तो 8 होगा, 8 रहता है तो 2 होगा, 3 रहता है तो 7 होगा, 7 रहता है तो 3 रहेगा। उसके बाद पीछे से यूनिट प्लेस से 1s 10s 100 3 डिजिट को ब्लॉक कर देंगे। बाकी बची हुई डिजिट में देखेंगे कि ये किसके अंडर में परफेक्ट क्यू है, उससे बड़े वाले नंबर का नहीं करना, उससे छोटे या उसके इक्वल का वो लिख देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मिलते नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।